ओके नाउ फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बताऊंगी। कल हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन हमने माइक्रो और मैक्रो किया। अब स्कोप का मतलब जैसे हर फील्ड में कोई ना कोई स्कोप होता है, इसी तरीके से हमारी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी कुछ स्कोप्स है। सबसे पहले माइक्रो की स्कोप्स। माइक्रो की स्कोप में माइक्रो 3 टर्म्स में है: प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग में देयर आर 2 थ्योरीज, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट्स। ये सारे टर्म्स मेरे अगले वीडियो में सारे इनके डेफिनेशंस, टर्म्स, एक्सप्लेनेशन सारे डिस्कस हो जाएंगे। फिर है फैक्टर प्राइसिंग में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम फैक्टर क्या है? प्रोडक्शन फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 हमारे फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये सारा हम माइक्रो में डिस्कस करते हैं। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट एक्सप्लेन्स हाउ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी वर्क्स टू डिसाइड अबाउट द एलोकेशन of productive resources among many producers to produce goods and services। यानी माइक्रो हमें हेल्प कराता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी किस तरीके से डिसीजन लेगी कि कौन कौन से प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज का एलोकेशंस कैसे होना चाहिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है जहाँ डिसीजन हम डिमांड के बेस पे होता है। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी चीज़ की सप्लाई की जाती है। उसमें मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को लेकर। सेकंड पॉइंट हमारा है, इट इज़ यूजफुल टू द गवर्नमेंट टू फ्रेम सुटेबल पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक efficiency for the efficient use scarce resources to achieve economic growth and stability। यानी हमारी गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज़ को प्रमोट करती है, बनाती है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से यूज करना है लिमिटेड रिसोर्सेज में, ये हमारी माइक्रो में इम्पोर्टेंस पॉइंट को एक्सप्लेन करती है। थर्ड पॉइंट आपका आ गया है, इट कैन बी यूज्ड टू एग्जामाइन the condition of economic welfare and it suggests way and means to bring about maximum social welfare। माइक्रो कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर को भी एग्जामाइन करती है और उसका रास्ता बताती है, सजेस्ट करती है कि किस तरीके से हमें इसे सोशल वेलफेयर में कैसे इसका यूज आएगा। नेक्स्ट and last point is it is also applicable to the field of international trade in the determination of exchange rate। ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी एप्लीकेबल है। हमारे एक्सचेंज रेट होते हैं जिसमें हम एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, उस रेट को डिटरमाइन करती है माइक्रो के थ्रू। अब आ जाओ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो और मैक्रो जो टर्म्स था वो रैगनर फिश ने 1933 में यूज किया, लेकिन जो मैक्रो टर्म है वो पॉपुलर हुआ 1936 में, जो जे.एम. केन्स ने किया था। 1930 में महामंदी आई थी और उस महामंदी के समय हमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इन्फ्लेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, जिस कारण किन्स ने अपनी बुक 1936 में पब्लिश की थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके अंदर इसने डिस्कस किया था एम्प्लॉयमेंट के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। तो मैक्रो इकोनॉमी एनालाइज हैज एक्वायर्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस आफ्टर 1930। जो मैक्रो टर्म था वो हमारा 1930 के बाद ज़्यादा स्कोप में आया था और ज़्यादा ही वो क्लासिफाइड हुआ था, पॉपुलर हुआ था। अब मैक्रो इकोनॉमी के जो स्कोप है उसमें आपके फर्स्ट स्कोप आता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। थर्ड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फोर्थ थ्योरी ऑफ मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिफ्थ वन इज अ थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा 2 टर्म्स आते हैं, हम इसमें थ्योरी ऑफ कंजप्शन और थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट।
इसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमी का स्कोप है। इसी तरीके से जिस तरीके से माइक्रो के कुछ इम्पोर्टेंस थे, उसी तरीके से हमारी मैक्रो के भी कुछ इम्पोर्टेंस है। मैक्रो के इम्पोर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स is more useful in the government for formulation and executions of policies for achievement of maximum social benefit। यानी मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करती है मोर यूजफुल टू गवर्नमेंट, फॉर गवर्नमेंट जितने भी पॉलिसीज़ को फार्मुलेट करते हैं, एग्जीक्यूशन यानी उसे लागू करना है, जितना वो बनाती है उस पॉलिसीज़ को और कितना उसको सोशल, ये सब हम मैक्रो में करते हैं। फिर नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंस है, इट सजेस्ट हाउ डेवलपिंग कंट्री कैन यूज़ देयर रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज देयर ग्रोथ। ये हमें बताती है कि एक डेवलपिंग कंट्री जस्ट लाइक जैसे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री को सजेस्ट करती है कि कैसे वो रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके अपने ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एंड सजेस्ट हाउ टू सॉल्व दिम। ये हमें हेल्प करती है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, ये सब हम मैक्रो में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इट हेल्प्स evaluate the overall functioning of an economy and distribution of national income among different society sections of the society। ये हमें बताती है किस तरीके से हमें जितने भी हमारे इकोनॉमी के फंक्शन है, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू प्राइमरी टर्सरी सेक्टर के अकॉर्डिंग कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या हो, ये सब हम मैक्रो में स्टडी करते हैं। एंड लास्ट वन पॉइंट इज इट्स प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ओवरकम बिजनेस साइकिल एंड हेल्थ। ये हमारे बिजनेस साइकिल्स एंड बिजनेस साइकिल के जो प्रॉब्लम्स है उसको पूरा सॉल्व करना और उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराती है हमारी ये सारे टर्म्स हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अब हमारे जो टर्म्स हैं